हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएचएम और लास्ट 2-3 लेक्चर से हम एसएचएम को अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी इसकी यूज नहीं किया मैंने, हम कहीं पे हमने मतलब यूज करना नहीं सीखा, अभी तो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसका मतलब कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, सारी बातें पढ़ रहे हैं। अभी भी एक टर्म मिसिंग है जो हमने अभी ढंग से अंडरस्टैंड नहीं की, दैट इज फेज ऑफ एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, यू सिंपली राइट एक्स बराबर है आर साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर जीरो से चल रहा है। अगर कहीं और से चल रहा है तो आप ये लिख देते हो आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो आर्ग्यूमेंट साइन का है इसको फेज बोलते हैं। आज इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या बताता है, आज इसको अंडरस्टैंड करना है। द फेज डिस्क्राइब, हाँ जी, फेज क्या बताता है हमें? डिस्क्राइब पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कि जो मेरे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या वो किस पोजीशन पे कहां है, वो सब बताएगा मुझे फेज। तो आज मुझे इसको डिस्कस करना है भाई। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता पढ़ना क्या, हम पढ़ेंगे क्या। मेरा एक ही सब रहता है कि सबसे पहले मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि मुझे पढ़ना क्या, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, आई विल बी लिटिल बिट कंफर्टेबल। तो मैं इस चीज को पढ़ने जा रहा हूं, इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। पीछे हमने बहुत सारे काम किए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की, आपके हार्मोनिक मोशन की, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, सब में सेम रिजल्ट निकाले। और कई दफा मन में आता है कि इतने सारे काम क्यों कर रहे हैं, पता तो हमें वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब वो यूज करूंगा मैंने कहा था आपको, अगर आपको ध्यान हो, कि भी सर्कुलर मोशन की जो प्रोजेक्शन है दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी कंसेप्ट को मुझे यूज करना है भाई, बस। और क्या है, लो जी। कहते हैं दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मींस दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। ये पार्टिकल P है बच्चा, ये पार्टिकल, या नीचे लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं इसको तो मैं, ये पार्टिकल P की मोशन है, ये पार्टिकल Q की मोशन है। टाइम जीरो पे दोनों यहां खड़े हुए हैं, टाइम जीरो पे दोनों यहां खड़े हुए हैं, और दोनों ने चलना शुरू किया है बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या होगा, क्या होगा बच्चा? T/4 के बाद ये यहां पहुंच जाएगा। क्या चीज? इसकी प्रोजेक्शन, मींस ये जो प्रोजेक्शन है ये धीरे धीरे ऊपर चलेगी, उसको मैं लिख रहा हूं P डैश, प्रोजेक्शन को P डैश, ये धीरे धीरे ऊपर चलेगी और यहां पहुंच जाएगी। इसकी भी धीरे धीरे ऊपर चलेगी और यहां पहुंच जाएगी। इसको लिखा है मैंने Q डैश। कोई डाउट हो बच्चा? T/4 पे जब टाइम T/2 ये वापस यहां आ जाएगी प्रोजेक्शन, वहां से वापस यहां, ऐसी इसकी प्रोजेक्शन भी वापस यहां आ जाएगी। इन टाइम 3T/4 यहां पहुंच जाएगी, दोनों की, इसकी भी यहां पहुंच जाएगी, उसकी भी यहां पहुंच जाएगी, और इन टाइम T वापस ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या मुझे, जब मैं दोनों को देखूंगा कि दोनों इधर देखो, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों नीचे आ रहे हैं, फिर नीचे बॉटम पे चले गए, फिर ऊपर आ गए, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा दोनों का। कोई डाउट हो? मतलब यहां बना के देख लेते हैं, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये नीचे आ गया, ये बॉटम पे गया, ये बॉटम पे गया, ये वापस ऊपर, ये वापस, ये तो नजर आएगा मुझे, और क्या नजर आएगा? मींस जो P और Q है दे आर इन सेम फेज, दैट इज P एंड Q आर इन सेम फेज और हैविंग सेम फेज, दोनों का फेज सेम है। हैविंग सेम फेज, दोनों बातें लिख सकता हूं बेटा जी मैं, हैविंग सेम फेज। कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट उसके अंदर? चलें आगे।
देखो फिर मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, वही दो पार्टिकल द्वारा फिर बनाए मैंने, ये बना दिए, वही P और Q है, वही P और Q है, तो ये P माना, क्योंकि इसको पहले वाले को P मान के चलूंगा हर दफा मैं, क्योंकि मुझे रेफरेंस बनाना है दोनों का। ये मेरा Q है। आज इसने जब चलना शुरू किया तो ये अभी ये रुका हुआ है, इसने चलना शुरू किया टाइम t1 के ऊपर, और ये टाइम t1 पे यहां पहुंच चुका है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। इसने टाइम t इज इक्वल टू t1 पे चलना शुरू किया आज, तो क्या होगा बच्चा जी, तो ये इतना आगे निकल जाएगा, क्योंकि टाइम मैंने कहा ये 9 बजे चल पड़ा, वो 9:15 चलना शुरू करेगा, तो 9:15 ये यहां पहुंच जाएगा। अब P क्या कहेगा, मैं आगे हूं, P लीड्स Q बाय ओमेगा t1, या तो ये कहोगे आप, और क्या कह सकते हो, Q लैग्स बिहाइंड P बाय ओमेगा t1, दोनों भाषाएं चलेगी। या तो P कहेगा कि जी मैं तो उससे आगे हूं ओमेगा t1 से, या फिर Q कहेगा जी मैं तो उससे पीछे रह गया ओमेगा t1 से, और तो कुछ नहीं कह सकते। तो दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। यहां वर्ड लगा दिया मैंने सेम फेज में है, यहां वर्ड लगा दिया फेज डिफरेंस है। अभी एक वर्ड और मुझे मिलता है सुनने में, अपोजिट फेज, उसको भी देखते हैं वो क्या होता है। लो जी, उसको भी देखते हैं वो क्या होता है। अपोजिट फेज की कब बोलना है मैंने, लो जी, अगेन वही दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल आपका P है और एक पार्टिकल आपका Q है। वही पार्टिकल वही रहेंगे, दो P और Q। ये पार्टिकल P है और ये पार्टिकल Q है आपका, राइट। इसने यहां से चलना शुरू किया, इसने यहां से चलना शुरू किया आज। अब आपकी मर्जी है, देखो अगर मैं इसको T0 लिख रहा हूं तो फिर T0 पे ये यहां बैठा हुआ है। इट मींस अगर मैंने इसका टाइम देखा भी 9 बजे है, तो ये उससे पहले चल चुका था, तो ये पार्टिकल यहां बैठा है आज। P इज ओवर हेयर और Q आपका यहां पर है। अब ये पोजीशन बना रहा हूं मैं, Q यहां पर है, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर P। आज ये बात की मैंने। अब क्या होगा ध्यान से देखना, और चले दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो आज क्या होगा, अब देखो क्या होगा। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन तो नीचे जाएगी और इसकी प्रोजेक्शन ऊपर चलेगी, तो दोनों अपोजिट फेज में है। चेक कर लो, ये सेम फेज है, ये फेज डिफरेंस है, और ये अपोजिट। तो पहली बात तो तीनों टर्में मुझे क्लियर होनी चाहिए। ये सेम फेज है, ये अपोजिट फेज है, और ये ये सेम फेज है, ये फेज डिफरेंस है, और ये अपोजिट फेज है। तो सेम फेज कब कब पॉसिबल होगा, उसकी बात करता हूं। सेम फेज जब दो पार्टिकल के बीच का गैप या तो बिल्कुल 0 हो, या ऐसे हो जाए भाई 9 बजे हैं, ये चक्कर मार के पूरा आ गया 9:15 बजे, यहां पहुंच गया, अब इसने चलना शुरू किया 9:15 बजे, गैप कितना था, 2 पाई का। तो फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई, या तो 0 हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या 6 पाई हो। ये तो सेम फेज की बात हो जाएगी। अपोजिट फेज के अंदर मैंने कहा इसने चलना शुरू कर चुका था 9 बजे, और ये 9:15 यहां पहुंच गया, और अब ये चलना शुरू किया 9:15, इसने गैप कितना है, पाई का है, देख लो दोनों के अंदर। तो अगर डेल्टा फाई मींस फेज गैप दोनों का पाई है, या 3 पाई है, या 5 पाई है, या कितना बचा जी, 7 पाई है। 3 पाई क्यों, पूरा करके आधा और लगा दिया, तो मतलब अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्सट्रीम के ऊपर है, तो ये अगर फेज डिफरेंस है दोनों पार्टिकल के बीच के अंदर, तो वो सेम फेज में होंगे। अगर ये फेज डिफरेंस है तो ये अपोजिट फेज के अंदर होंगे। कोई डाउट हो यहां तक आपको? अब सपोज कर लो एक ही पार्टिकल है, उसका 2 इंस्टेंट पे फेज है, वो कैसे करूंगा मैं, उसको कैसे टैकल करूंगा, वो भी मुझे डिस्कस करना है। तो सपोज कर लो पार्टिकल है वही आपके पास, x बराबर है r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ये एक पार्टिकल की मोशन है, ये टाइम t1 पे और t2 पे x1 और x2 पोजीशन के ऊपर है।
x1 पोजीशन पे है एट टाइम t1 के ऊपर और x2 पोजीशन पे है एट टाइम t2 के ऊपर। ठीक है बच्चा जी। इसका मतलब अब किसी एक फिगर को रब कर ले, किसी भी एक को रब कर लेते हैं, या ऊपर स्पेस बहुत पड़ा है मेरे पास, इसको उधर लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, इसको इधर लिख देता हूं। तो यहां पर है डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सो। तो व्हाट इज फाई 1? पहले वाले की अगर मैं बात करूं, ओमेगा t1 प्लस थीटा। व्हाट इज फाई 2? ओमेगा t2 प्लस थीटा। व्हाट इज फाई 2 माइनस फाई 1? ओमेगा t2 माइनस t1। और डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा t। और इसको q को यहां लिख लेता हूं, डेल्टा फाई 2 पाई बाय t डेल्टा t। अगर डेल्टा t कैपिटल T के बराबर हो जाए तो फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर होगा। दो इंस्टेंट के बीच का फेज डिफरेंस, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये कैपिटल T हो जाएगा तो यहीं से शुरू वापस वहीं पहुंच गया, तो फेज गैप बिटवीन टू इंस्टेंट कितना है? 2 पाई के बराबर है। तो मैंने यहां से आपको कोशिश की है दो पार्टिकल की फेज डिफरेंस और सिंगल पार्टिकल के दो इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस, उसको बताने की कोशिश किया मैंने आपको। कोई डाउट हो बच्चा यहां पे आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो। प्रॉब्लम देखो बच्चों, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM according to relation, और वो रिलेशन क्या है भाई? वो रिलेशन ये है बच्चा, x इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ये रिलेशन है बच्चा जी। कहता है इफ एट t इज इक्वल टू 0, x is equal to r by 2, find theta if particle moves with decreasing velocity along x-axis. हाँ जी, क्या करें? फाइंड थीटा। थीटा निकालना है भाई, ये निकालना है। तो पहले तो जो पता वो काम तो कर लें, जो पता वो तो कर लें। क्या पता हमें? ये तो करना आता है मुझे। तो व्हाट इज एक्स? आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो आता है वो काम करते हैं। एक्स कितना कह रहा है? वो आर बाई 2 कह रहा है। कब कह रहा है? जब टी 0 है। तो ये 0 प्लस थीटा, तो यहां से साइन थीटा कितना बन जाएगा? 1/2 व्हाट इज थीटा? π/6 सबसे पहली वैल्यू, या 5 π/6, दो ही होंगी, एक जाते हुए आते हुए, क्योंकि दो टाइम पे क्योंकि देखो ना r/2 इधर भी है। अब ये नहीं पता मुझे उधर गया या इधर गया, मुझे कुछ नहीं पता मुझे। तो दो टाइम पे r/2 होगा, एक जाते हुए एक आते हुए। एक लाइन लिखी है, इफ पार्टिकल मूव्स विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अब जो ये तो आप कह सकते हो ये चीज जी कि भी यहां पर भी r/2 है, ये भी r/2 है, लेकिन जब इसको क्रॉस करता है एक दफा वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, एक दफा वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है। वो कह रहा है इफ पार्टिकल मूव्स विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिसाइड करती है। वेलोसिटी दो होती है एक पॉइंट के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिसाइड करेगी। ये इधर वाला पॉइंट है, ये उधर वाला पॉइंट है। कह रहा व्हाट इज वेलोसिटी? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कहता है हमें वो क्या बनता है? आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा होता है वो।
ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, टी जीरो पे बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, टी जीरो पे बात कर रहे हैं तो थीटा कितना है, पहले फॉर पाई बाय 6 करो इसको, फॉर एट टी इज इक्वल टू 0, पहले तो ये एट टी इज इक्वल टू 0 पे निकाल देना बेटा मैंने। अब फॉर पाई बाय 6, तो व्हाट इज वी, आर ओमेगा, व्हाट इज कॉस पाई बाय 6, कॉस 30 डिग्री √3/2, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फॉर 5 पाई बाय 6 v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो कॉस पाई बाय 6 क्या बन जाएगा बेटा जी, ये हाँ जी कितना बनेगा, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 सॉरी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 इंटू 180/6, तो ये बन जाएगा 30, 150 डिग्री मीन्स कॉस ऑफ 90 + 60 दैट विल बी माइनस साइन 60, तो ये माइनस √3/2 नेगेटिव, मीन्स ये वाला इस समय इस वाले फेज की बात कर रहा है वो। तो जब भी हमने फेज की बात करनी है, वेलोसिटी आल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। देख लो, हमने तो सोचा ही नहीं था अभी तक, जब पीछे बात की हमने तो सोचा ही नहीं था अभी तक कि भी वेलोसिटी भी बताएगी हमारे को, या वेलोसिटी का भी कुछ इंटरफेरेंस होगा। अगर फेज आप पाई बाय 6 की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव वगैरह, डिक्रीजिंग वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू। चलें आगे बेटा जी, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मिलती रहेगी और आगे चलते रहेंगे इनको लेके, आगे चले। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, टू पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM of same frequency and same amplitude, frequency भी same, amplitude same है, and same amplitude, ठीक है बच्चा, crosses each other in opposite direction, तभी क्रॉस करेंगे डायरेक्शन, तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन चलो फिर भी और क्लियर कर रहा हूं मैं, इज अपोजिट डायरेक्शन एट मिड पॉइंट बिटवीन, एट मिड पॉइंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बच्चा जी। मतलब ये दो पार्टिकल हैं, ये इनकी मीन पोजीशन है, ये इनकी मिड पॉइंट है, तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है भाई और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है भाई, ये इनकी सिचुएशन है। अगर ये P है तो ऊपर वाला Q है, अगर ऊपर वाला P नीचे वाला Q, हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका मिड पॉइंट O है भाई, ये दो इनके वेल डिफाइंड एक्सट्रीम है भाई, समझ आ गई इस फिगर सारी। कहते कोई बात नहीं, R साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, कहता ये इक्वेशन होती है एक की, X, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों के, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, तो व्हाट इज फर्स्ट पार्टिकल, x1 की बात करते हैं, R साइन ऑफ, इस सारे को फेज R, क्योंकि अब तो ये फेज है ना बेटा, इसकी बात करनी है फेज, तो व्हाट इज x1, R साइन ऑफ, क्योंकि मुझे आज कोई इंस्टेंट की बात नहीं, पूरे फेज की बात करनी है। कहां मिड पॉइंट, कहां पर भेजे, मिड पॉइंट पे, वो उस समय ये कितना होगा मिड पॉइंट पे, तो r/2 इज इक्वल टू R साइन ऑफ 5/1, जैसे भी किया था 5/1 या तो π/6 होगा या 5π/6 होगा। ऐसे ही वेलोसिटी भी निकाल देते हैं, वेलोसिटी भी निकाल रखी है पिछले क्वेश्चन में, क्या थी वेलोसिटी भाई, v इज इक्वल टू R ओमेगा कॉस, यहां पर 5/1 बन जाएगी, यहां तो और क्या बनेगी, ठीक है जी। तो क्या करें जी, वही π/6 और 5π/6 पे निकालनी है,
तो वेलोसिटी 1 पे आई थी आर ओमेगा √3/2 आई थी पॉजिटिव, कब? जब ये π/6 था। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस √3/2 आई थी भी, कब था? जब ये 5π/6 था। दोनों निकाल रखी है मैंने लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, देखो इसको वैल्यू भाई π/6 पुट करोगे, या चलो छोड़ो इसको, यहां नहीं लिखता मैं, थोड़ा और आगे कर देता हूं। फॉर φ1 इज इक्वल टू π/6, फॉर φ1 इज इक्वल टू 5π/6। यही है मेरा बच्चा जी, देख लो। पहले मैंने एक पार्टिकल को सॉल्व कर लिया, सारे को, एक को सॉल्व कर लिया। कहता है तो दूसरा भी सिमिलर, बिल्कुल सेम वैल्यू आएंगी। अब क्या है कि अगर ए मैंने कहा P जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो Q नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर ये P है तो ये Q होगा, या अगर मैंने कहा नाम चेंज कर दूं, ये Q इधर जा रहा था तो P इधर आ रहा था। तो अल्टीमेटली एक की सिचुएशन ये है और एक की सिचुएशन ये है। एंड व्हाट इज फेज डिफरेंस? तो अगर φ1 π/6 है, जो दूसरे वाला है, देन φ2 कितना है? 5π/6 है, और φ2 माइनस φ1 4π/6 है। 5 दो स्टेप कर देता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं जगह निकाल के, यहां फिर वो आपका कंफ्यूजन या हौच पौच रहेगी। वो क्या कह रहा है, ये नो डाउट मैंने एक ही पार्टिकल की दो सिचुएशन है, एक ही पार्टिकल की, लेकिन आप यहां देखो ना, ये सिचुएशन कौन सी है कि पार्टिकल इधर जा रहा है या उधर आ रहा है। अब दो पार्टिकल है, अब एक उधर जाएगा, एक तभी तो क्रॉस करेंगे वो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इन दोनों सिचुएशन को, अगर मैंने कहा भी मेरे पार्टिकल जो 1 है या P है वो π/6 पे है, तो पार्टिकल Q कहां होगा? अपने आप 5/6 पे, क्योंकि अगर P उधर जा रहा है तो Q इधर आ रहा होगा। ये उल्टा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या बन जाएगा? 5π/6 माइनस π/6, 4π/6 इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा, 120 डिग्री। देख लो जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, इसी क्वेश्चन को अभी इसी एक और तरीके से करते हैं। ये मेरे पास सर्कुलर मोशन है, उसी तरीके एक और तरीके से करते हैं, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। ये इनका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, थोड़ा सा और ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज मिड पॉइंट, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब ये पार्टिकल सपोज यहां बैठा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन ऊपर जाएगी। ये पार्टिकल एक पार्टिकल यहां बैठा हुआ नीचे आएगा, इसकी प्रोजेक्शन नीचे जाएगी। इसका मतलब एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है, तभी मैंने बनाई थी वो आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ऐसे नहीं बनाई मैंने वो। अगर ये फाई है तो ये भी फाई ही होगा, ये भी फाई ही होगा। ये फाई है बच्चा जी, यहां से निकालें व्हाट इज साइन फाई? क्या होता है बच्चा जी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज r/2 बाय r। तो फाई कितना आ गया? π/6। ये भी π/6, ये भी π/6, बराबर एंगल है। व्हाट इज दिस एंगल? पाई माइनस 2π/6, दैट इज 4π/6। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है आपके मल्टीपल जो ऐसे अगर आपको करना पड़ता है क्वेश्चन ये। लेकिन फिर वही बातें आ गई हैं, मैं यहां तक कब पहुंच पाऊंगा? जब मुझे चीजों को बारीकी से उन चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। अब मैं सीधा बताऊं आपको जी, ऐसे कर लो, नो यूज। तो पहले मुझे वो सेंस देनी पड़ेगी कि एक ही पार्टिकल के दो इंस्टेंट के ऊपर सेम फेज होते, दो फेजेस पे, मतलब दो पॉइंट पे उनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, π/6 पे भी और 5π/6 पे भी। हाँ, एक में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? चलें आगे और देखते हैं। हाँ जी बच्चा जी, कोई, मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? देख लो, बिल्कुल सेम। इसके लिए मैंने कितना तामझाम किया, ये मैंने सिंपल, क्योंकि मुझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
क्योंकि अगर ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, अगर मैंने कहा ये ऊपर जा रहा था, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर जाएगी, इसकी नीचे आएगी, और यही कहा उसने, क्रॉसेज एट मिड पॉइंट बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन इन अपोजिट डायरेक्शन। चाहे इसको यहां बना लो, क्या दिक्कत है, तो गैप तो वही रहेगा ना, ये गैप तो यही रहेगा, चाहे यहां बना लो गैप तो वही रहेगा, गैप नहीं फर्क पड़ेगा कोई भी। चले आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, और वो जो एसएचएम है उसको दिखा रखा है उसने बकायदा कर्व के ऊपर, एक कर्व पे दिखाया है उसने, ये कर्व दिखाया है बेटा उसने, कर्व दिया है बना के आपको आज। कहता है ये ए है या आर, जो भी मानना आपने, कहता है ये 2 पॉइंट है, ये r/2 है और ये कितना है बेटा जी, r है। ऐसे ही नीचे ये r/2 है विद नेगेटिव साइन, -r/2, और ये -r है। उसने मार्किंग की है पॉइंट की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये बनाकर दिया कि ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। कहता है फाइंड टाइम गैप बिटवीन पॉइंट्स having same amplitude, वो तो मेरे ख्याल सबका ही सेम है, चेक कर लो, सबका r/2 तो है एम्पलीट्यूड तो, बट या चलो एंड करो, एंड number 1 moving in same direction, number 2 moving in opposite direction, moving in same direction, number 2 moving in opposite direction। फाइंड टाइम गैप बिटवीन पॉइंट्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, वो तो सबका ही सेम है, एक का भी r/2 है, 2 का भी r/2 है, 3 का भी r/2 है, 4 का r/2 है, सबका सेम है। लेकिन कौन से पॉइंट उठाने आपने, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का टाइम गैप बताना है। कैसे करें जी इसको, एक तो तरीका ये है कि भाई एम्पलीट्यूड है वही r/2 करो पहले, इसका भी r/2 होगा, 1 का भी 2 का भी, वहां से फेज एंगल निकालो, देखो 1 पे 2 पे क्या बचाएंगे, बाकी नहीं तो दूसरा तरीका ये है ही मेरे पास, बस फिर सर्कल वाला जो आसान तरीका है। अब ये आसान बन जाएगा आपके लिए, जो आपको लग रहा था मैंने क्यों पढ़ा है ये सारा सिस्टम, अब ये आसान लगेगा आपको। अभी तक आप जो सोच रहे थे कि मैंने ये सिस्टम क्यों पढ़ा है, लो जी, ये पार्टिकल 1 जब मैंने वेव बनाई थी तो ये पार्टिकल 1 की पोजीशन थी, ये पार्टिकल आपके फिगर के अकॉर्डिंग 3 की हो जाएगी, ये 3 की और ये 4 की हो जाएगी आपके फिगर के अकॉर्डिंग। मैंने फिगर इधर बनाई थी अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये तो लो जी, ये एंगल फाई हो जाएगा और ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही ये अपोजिट एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी, थीटा फाई जो मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जो मानना है वो मान लो आप। अब देखो ये कहां मूव कर रहा है, ऊपर को, और ये कहां मूव कर रहा है, ऐसे, ये कहां जा रहा है, ऐसे, ये कहां जा रहा है, ऐसे। अब इसकी प्रोजेक्शन तो ऊपर जा रही है, इसकी प्रोजेक्शन नीचे जा रही है, ऐसे ही इसकी प्रोजेक्शन कहां जा रही है, अभी नीचे जा रही है, उसकी प्रोजेक्शन ऊपर जा रही है। तो ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। अब कौन से मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कौन कौन से सेम डायरेक्शन में है भाई, आप चेक कर लो, 1 और 4 या 2 और 3, एक ही की बात करनी पड़ेगी। 1 और 4 की बात कर लो या 2 और 3 की बात कर लो। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देखो 1 भी ऊपर जा रहा है और 4 भी ऊपर जा रहा है, 2 भी नीचे आ रहा है, 3 भी नीचे आ रहा है। तो पहले 1 और 4 की बात कर लेते हैं। तो देखो जी ये एंगल कितना बनेगा, अभी पीछे बना के हटाऊं मैं, ये साइन 30 डिग्री बनेगा। तो फाई कितना आएगा यहां से, साइन ऑफ फाई r/2/r, तो फाई सॉल्व करके π/6 आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो पॉइंट 1 कहां पर है, π/6 के ऊपर, पहले सबकी लिख लो ना।
तो फाई 1.1 का कितना है भाई, पाई बाय 6, फाई 2.2 पे यहां पहुंच गए। कब पहुंचोगे आप, हाँ जी, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज कितना बन जाएगा भाई, हाँ जी देखो जी, क्योंकि दिस एंगल इज योर पाई, तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6। और 3 पे कब पहुंच जाओगे, पाई प्लस पाई बाय 6 के बाद, तो फाई 3 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, दैट विल बी योर 7 पाई बाय 6। और 4 पे कब पहुंच जाओगे भाई आप, इधर देख लो, ये 4 पे पहुंच गए आराम से, पाई ये चला और पाई ये चला, या बस ये वाला एंगल रहेगा, ये 2 पाई में से पाई बाय 6 माइनस कर दो, तो व्हाट इज 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो दैट इज योर 11 पाई बाय 6। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, पहले तो देखो ना कि किया क्या हमने, मैंने कहा पार्टिकल 1 पे पहुंच जाएगा पाई बाय 6 एंगल चलने के बाद, 2 पे पहुंचेगा, ये वाला माइनस कर दो, मींस पाई माइनस पाई बाय 6 चलने के बाद, 3 पे कब पहुंच जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 चलने के बाद, 4 पे कब पहुंचेगा, 2 पाई में सिर्फ ये पाई बाय 6 एंगल रह गया उसका चलना, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब 1 और 4 सेम डायरेक्शन में, 1 और 4, तो व्हाट इज 1 फॉर 1 एंड 4 सेम डायरेक्शन में है भाई ये, तो 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, दैट इज 10 पाई बाय 6 मीन्स 5 पाई बाय 6। दूसरा कौन सा है जी, 2 और 3 भी सेम डायरेक्शन में है, 2 और 3, तो दैट इज 2 कितना है बच्चा जी, 5 पाई बाय 6, ये एक ही बात है सर, 2 और 3, 7 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3। दो सिचुएशन है जब वो सेम डायरेक्शन में है, दो पार्टी। फाइंड टाइम, अभी टाइम गैप की, अभी तो मैंने ये फेज गैप निकाला, अभी टाइम गैप की बात भी करूंगा, तो पहले सेम की बात कर लें सारी, फिर अभी मैं पीछे पढ़कर आया हूं, डेल्टा फाई बराबर है ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा फाई कितना आ गया बच्चा जी आपका, 5 पाई बाय 6 आ गया है, 5 पाई बाय 6 बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा टी। ओमेगा क्या होता है बेटा जी, 2 पाई बाय टी होता है, तो 5 पाई बाय 6 इंटू 2 पाई बाय टी, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 5t बाय 12 आ जाएगा डेल्टा टी। किसके लिए, 5t बाय 12 आ जाएगा, किसके लिए डेल्टा टी, आपके पॉइंट 1 एंड 4 के लिए, वो सेम डायरेक्शन में है जी। फिर 2 और 3 का निकाल सकते हैं वैसे ही, तो मैं ऐसा करता हूं, ये कहीं आपको दिक्कत ना दे जाए, मैं रब करके लिखता हूं इसको आराम से। मेरे ख्याल से मुझे अब किस चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत तो हर एक चीज की है, लेकिन मुझे ये भी आराम से प्रॉपरली लिखना है। इनकी बात हो चुकी है पहले सेम डायरेक्शन की, इनको मैं क्या करता हूं, इनको इस साइड में लिख लेता हूं, यहां पर, यहां लिखता हूं इनको, क्योंकि निकाल तो चुका ही हूं मैं इनको, वो स्पेस यूज करूंगा मैं। तो 1 एंड 4 के लिए क्या है बच्चा जी, कितना है ये, डेल्टा फाई कितना है जी, 5 पाई बाय 6, और 2 एंड 3 के लिए कितना है बच्चा जी, डेल्टा फाई दैट इज पाई बाय 3। चेक कर लें एक बारी, 2 एंड 3 7 माइनस 5, ठीक है, इसको रब कर दो बेटा जी, ये रब कर देते हैं, यही इसी को यूज करते हैं बेटा, इसी स्पेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट कहां है जी, पहले वो टाइम की बात तो बाद में करेंगे, या टाइम की बात कर लें साथ साथ, टाइम की बात कर लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट को शुरू करेंगे, या हाँ पहले हम सेम की बात कर रहे हैं। चलो, व्हाट इज डेल्टा फाई, अभी पढ़ कर आए हैं ओमेगा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी स्मॉल होता है, ध्यान रखना। सो व्हाट इज डेल्टा टी, क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज योर 2 पाई बाई टी। तो व्हाट इज फॉर 1 एंड 4 के लिए बात कर रहे हैं, पहले 1 एंड 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो डेल्टा फाई इज योर 5 पाई बाय 6 बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई बाय टी, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 5t बाई 12, और ऐसे ही डेल्टा टी
2 and 3 के लिए कब होगा भाई ये डेल्टा फाइव बाई ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया था वो मेरे पास पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई टी और ये टी बाई 6। तो दो दफे जो है वो सिचुएशन आएगी जब वो पार्टिकल आपके सेम डायरेक्शन में होंगे और सेम एम्पलीट्यूड पे होंगे। पार्टिकल ऑफ हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मुझे बात करनी है अपोजिट की। अब देखो अगर मैं 1 और 2 को देखूं अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे 3 और 4 की अपोजिट डायरेक्शन है, 1 और 2 की अपोजिट है और 3 और 4 की भी अपोजिट है। चांस की बात है, देख लो नजर आपके सामने ही है। हाँ जी, 1 और 2 की अपोजिट है और 3 और 4 की अपोजिट है। अब उनकी बात करनी है मुझे यहां पर। तो ये क्लियर हो गया सारा। अब इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चा जी, ये सारा काम हो गया क्योंकि यही करना पड़ेगा, स्पेस यही है मेरे पास। अब कौन से सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन वालों, अब बी पार्ट की बात करनी है। अपोजिट कौन कौन से बच्चा जी? 1 and 2। तो फॉर 1 and 2, 1 and 2, तो व्हाट इज डेल्टा फाइव कितना बनेगा बच्चा जी 1 and 2 में? 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, दैट इज योर 2 पाई बाय 6 इज इक्वल टू योर, सॉरी 4 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है जी। फॉर 3 and 4 व्हाट इज डेल्टा फाइव 3 and 4 के लिए? दैट इज 11 माइनस 7, 11 पाई बाय 6 माइनस 7 पाई बाय 6, दैट इज 4 पाई बाय 6, अगेन 2 पाई बाय 3। ठीक है जी, यही आएगा, देख लो। चलें आगे। लो जी, व्हाट इज डेल्टा टी? वो दैट इज डेल्टा फाइव बाई ओमेगा। डेल्टा फाइव इज योर 2 पाई बाय 3 इंटू 2 पाई बाय टी। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके टी बाई 3 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? जब तक ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे क्लियर नहीं था तब तक मैं ये काम, पहले क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीके से काम किया जान के आपके लिए कि क्योंकि वो मेरे को मेथड लगता था, पहले मैथ वाला मेथड आसान लगता था मुझे, लेकिन इजी मेरे लिए ये वाला मेथड है। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसके साथ मैंने एक मास को अटैच किया हुआ है। ये मास अटैच्ड है इसके साथ। ठीक है बच्चा। अब जब इसको नीचे पुल करूंगा तो ये एसएचएम बना रहा है अपनी, ये एसएचएम बना रहा है इस एम्पलीट्यूड की। ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहां से लेकर यहां तक ये एम्पलीट्यूड है बच्चा जी। कहते हैं फाइंड टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम प्लस ए बाई 2 टू माइनस ए बाई 2। ये मुझे करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? A vertical spring is held in vertical plane and mass is attached to its end. When the bob is being displaced, it starts oscillating with amplitude A. Find time taken by it in moving from plus A by 2 to minus A by 2. ये बताना है मुझे। कहते हैं एक तो सिचुएशन ये है कि यहां से यहां सीधा आ गया, ये टाइम बताओ। एक तो ये सिचुएशन है। कहता है एक सिचुएशन ये भी तो है, ये नीचे गया होगा और फिर ऐसे आया होगा, यहां भी वापस यहीं तो पहुंचेगा। दो सिचुएशन है, कहता 2 टाइम बनेंगे इसके। हो सकता आपसे ओवरसाइट हो गया जाते हुए, आपको अभी आया जी यहां पे, दोनों बताने पड़ेंगे आपको। कहता है जी कोई बात नहीं, दोनों बता देते हैं, हमें दिक्कत क्या है। ये एक सर्कुलर मोशन है। मैं फिर कह रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसएचएम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसएचएम, जिसको हम लोग कई दफे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बन गया सारा कुछ। तो मुझे कहां आना है? यहां से यहां तक आना है एक दफे। तो देख लो सारा है आपका, सारा है। क्यों? क्योंकि मेरी
मैंने कहा पहले यहां से यहां आएगा, तो ये यहां आ गया, तो मेरा पार्टिकल यहां है इनिशियली। दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज योर a/2। समझ आ गई फिगर? आपको फिगर समझ आ गई है? दिस एंगल विल बी π/6। ये मुझे निकालना आता है, अब तो बड़ा इजी है मेरे लिए, अब तो मैं 3-4 क्वेश्चन कर चुका हूं इसके। तो इसको चलो थीटा मान लेते हैं या जो भी फाई मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज 0.1 की बात कर लेते हैं, कोई डाउट हो। और ये -a/2 है, तो पार्टिकल ने यहां पहुंचना है इस पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सिचुएशन। तो व्हाट इज योर, कहां लिखें इसको? यहां लिख लें, तो चलो कहीं लिख लो डेल्टा, इसको चलो कोई बात नहीं। ये भी π/6, ये भी π/6, कितना हो जाएगा? 2π/6। तो व्हाट इज डेल्टा फाई? दो पॉइंट के बीच का गैप 2π/6। सेकेंड सिचुएशन कि वो वापस जाके यहां आया हो, तो वो पार्टिकल यहां पहुंच चुका है आपका। दिस इज द सिचुएशन। अब ये एंगल कितना है? π/6। टोटल एंगल कितना है? पाई, तो पाई प्लस π/6, क्योंकि पार्टिकल यहीं से तो आ रहा है। स्टार्टिंग में यहां था, यहां से घूम के पहले यहां आया, आराम से, जल्दबाजी नहीं, यहां पहुंच गया मैं। तो दिस इज माय, वापस यहां पहुंच गया, ठीक है ना बेटा जी? कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। दिस इज π/6, तो जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक, तो ये तो फिर पाई बन गया। हाँ, दोनों के बीच का गैप निकालना ना मेरा बेटा जी, ठीक है, दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो शुरू में पार्टिकल आपका बैठा हुआ है, मैंने कैसे किया, यहां से 2 के बीच का गैप निकाला मैंने। अब मुझे ये एंगल निकालना है, यहां से लेकर यहां तक, कितना बन जाएगा जी? ये पाई बन जाएगा, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चों? ये गैप 2π/6 है और ये गैप पाई है। तो फर्स्ट सिचुएशन में डेल्टा, फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है बेटा जी, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट सिचुएशन वर्ड ऊपर लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट सिचुएशन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स के बीच के एंगल का गैप, ये है भाई। तो ये भी वही है, वो ये भी नीचे से उतना ही निकल जाएगा, क्योंकि ये a/2 है भाई, दोनों उतना ही निकल जाएगा। अब वो कह रहा है कि मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से वापस यहां आया, तो अब ये 2 अपोजिट, ठीक है जी। और एक पॉइंट ये है भाई, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली कहां पहुंच गए? अपोजिट पहुंच के, फेज गैप कितना आ गया? पाई आ गया। सेकंड सिचुएशन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई आ गया। दोनों के टाइम बता दो। तो फर्स्ट सिचुएशन का टाइम गैप डेल्टा t1 क्या बताया आपको? डेल्टा फाई बाई ओमेगा। डेल्टा फाई कितना बच्चा जी? 2π/6 डिवाइडेड बाय 2π/t। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये t/6 फर्स्ट सिचुएशन का टाइम। सेकेंड सिचुएशन का टाइम what will be delta t2, that is delta phi by omega। what is delta phi? आपने कहा है पाई, नीचे क्या कह रहे हो आप? 2π/t। तो सॉल्व करके t/2 आए, या तो आधे टाइम के बाद या t/6 टाइम के बाद वो उस सिचुएशन को क्रॉस करेगा। तो जाते हुए t/6 के बाद, आते हुए t/2 के बाद। तो बच्चों आज मैंने आपको फेज का कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने की कोशिश, मैं फिर वर्ड लगाता हूं, कोशिश की है। देखो आपको समझिए, विद प्रैक्टिस आएंगी चीजें। मैं तो आपको एक सेंस इनकलकेट कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहां पे एक क्वेश्चन और कर दूंगा, 2 और कर दूंगा, कितने में और कर सकता हूं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन तो हर मोमेंट पे अलग बन जाएगा। अभी मुझे भी 2 बार सोचना पड़ा, अभी खड़े खड़े आपके सामने 2 बार सोचा मैंने कि मैंने कहा ये पाई कैसे बन गया दिमाग में, क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि आपको कुछ और मन बैक एंड में कुछ और चल रहा होता था, तो देखा नहीं वही बात आई, तो बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे आपके लिए, क्वेश्चन की कोई एंड नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही एम्फेसिस रहता है, चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर करूं। और सेकंड मेरा एम्फेसिस ये रहता है कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो मैं आपको ये शो करने की कोशिश करता हूं कि दैट इज नॉट कि मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ी वो चीज, मीनिंग है उस चीज का। ठीक है बेटा,
थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।